हेलो माय डियर वुड बी डॉक्टर्स। हम लोग जो है इसमें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मतलब nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर कैसे होता है या लास्ट का 1 सेकेंड में nth माने जैसे 5वां 7वां लैम्डा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसमें डिस्टेंस कवर्ड in nth second या डिस्टेंस कवर्ड in last 1 second। लास्ट 1 सेकंड कहने का मतलब यह है कि ये लास्ट का 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर्ड है या फिर nth सेकंड का है। ठीक है, अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक बार फिगर से पहले देखते हैं कि क्या मामला है। मान लो कि कोई यहाँ से वो है u वेलोसिटी और a एक्सीलरेशन से कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, और ये जो है सो यहाँ तक मान लो आ जाता है। हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस फॉरवर्ड है ये Sn है, SnTh यहाँ तक। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, ये Sn है, Sn -1 है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस जो है सो SnTh यही चीज। ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग अगर लिखना चाहते हैं जैसे इसका वेलोसिटी है, मतलब लिखते हैं लेट ए पार्टिकल starts moving with velocity u and acceleration a। मतलब पार्टिकल जो है सो वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a, आप फिगर से क्लियर है। हम लिखते हैं SnTh। नाउ वी हैव SnTh, इसका माने Sn और माइनस Sn -1। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मान लो कि लास्ट का 1 सेकंड पता है, ऐसा अगर ये Sn -1 ले लेंगे तो Sn -2 कर लेंगे तभी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं, या देखो कि un प्लस हाफ an² n सेकंड में डिस्टेंस कवर, और ये आ जाएगा un -1 n-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज SnTh बराबर un प्लस हाफ an² माइनस un -1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसको आ जाएगा, फिर से हम लोग लिख देंगे un प्लस हाफ an² माइनस un माइनस u प्लस हाफ an² माइनस 2n प्लस 1। अब या देखो इसमें कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो जाती है, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म भी यहाँ से कैंसिल, और माइनस तो u प्लस इधर से आ जाएगा 1/2a 2n -1 माइनस ये गुना हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना
माइनस प्लस, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा सो फाइनली SNTH U प्लस 2n माइनस 1 A/. बहुत बार तो लोग ये बोलता है कि इस इक्वेशन को ये डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या क्या पढ़ाता है, बट ये जो है सो दिस इज इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये लास्ट का 1 सेकेंड का डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। लास्ट का 1 सेकेंड का डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या हुआ? सोचा सा देखो, इसी चीज को हम लोग दूसरे मेथड से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर लिखेंगे मेथड 2, अगर इसी को डिराइव करने का है, मेथड 2, the distance covered in n second is also known as the distance covered in last 1 second, in last 1 second, ठीक है। मतलब लास्ट का 1 सेकंड में जो है ये डिस्टेंस कवर होगा वो। इसको फिर से हम देखते हैं फिगर से जल्दी। मान लेते हैं कि ये यहाँ से O से चला, A और U है, कोई बॉडी यहाँ से चला, ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है सो SN लिख देते हैं, और यहाँ तक जो है सो ये आ जाएगा SN माइनस 1। ये जो हो गया सो डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर P नाम दे दें और Q नाम दे दें, तो PO का जो फाइनल वेलोसिटी है वो P का माने PQ के लिए इनिशियल माने P का जो वेलोसिटी होगा वो का फाइनल एट P वो PQ के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नाउ द वेलोसिटी of particle at point P, which is the final velocity of point O after n-1 सेकेंड। इसका मतलब हम लिखेंगे U P बराबर दिस इज VO बराबर U प्लस n-1 इंटू E। तो यहाँ से जो है ना ये n सेकेंड लगना है और ये n-1 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब n-1 सेकेंड का जो वेलोसिटी होगा, और ये जो होगा इस वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी for nth distance, for SNTH, for SNTH।
ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे सो SN बराबर u, u का मतलब u प्लस n माइनस 1 इंटू a गुने 1 एक सेकेंड में प्लस हाफ गुने a 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा u प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस हाफ a। इसका मतलब दिस अगेन सो SN बराबर u प्लस 2n माइनस 1 a बाई। इसका मतलब ये हो गया कि ये लास्ट का 1 सेकेंड है, मतलब ये समझ लो कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा ये लास्ट का 1 सेकेंड। अगर मान लो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ले, सिर्फ एक्सीलरेशन बोल दें, हम बोल दें कि the value of initial velocity is 0, that is अगर लिखें that is u बराबर 0, so SNTH बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 a बाई। कुछ ऐसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस पे हम लोग एक दो सवाल करते हैं, तो सवाल से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब 9वां 10वां इस तरह से हम लोगों का ये सिचुएशन होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन करके क्वेश्चन लिखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड by a moving particle in fifth second is 20 meter and in 11 second is चलो जो लेना है 60 मीटर। फाइन, सबसे छोटा सवाल इसमें यही हो सकता है। फाइन के बाद द इनिशियल वेलोसिटी and acceleration दूसरा velocity after 10 seconds। तीसरा में the distance covered after distance covered in 8 seconds। मतलब एक सवाल है, देखने में सिंपल है, देख सकते हो, ठीक है। जो nx की बात कर रहे हैं, the distance covered by a moving particle in 5th second is 20 meter and in 11 second is 60 meter। फाइन इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड और डिस्टेंस कवर्ड लिखा है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हम लिखते हैं द डिस्टेंस कवर्ड in ns each SNTH बराबर हो जाएगा u प्लस 2n माइनस 1 a बाई। ना हम लिखेंगे कि in 5th second, now in 5th second S5 लिखते हैं, जैसे u प्लस 2 गुने 5 minus 1 a by 2 and this is given
20 मीटर। ये इक्वेशन पहला है। S11 लिखते हैं u plus 2 गुने 11 minus 1 a by 2 and this is 50 meter, sorry 60 meter। ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, u प्लस 10 9a लिखेंगे। सो u प्लस 9a by 2 बराबर हो जाएगा 20, u प्लस 21a by 2 बराबर 60। पर चेक कर लो यही आएगा। 11 दूना 22 में से 21 15 10 9, ठीक है। अब इसको क्या है कि सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले फ्रॉम 1 and 2। सो फ्रॉम 1 and 2, अब इसको घटा, देखो ये u तो गया, ये आ जाएगा कितना 9 11 12 12a by 2 माइनस 40, 6a बराबर हो जाएगा 40, a बराबर हो जाएगा 40 by 6 माने 20 by 3 मीटर पर सेकंड। Also u प्लस 9a by 2 बराबर 20, इसका नहीं u बराबर हो जाएगा 20 माइनस 9 गुने 20 by 3 by 2। 9a by 2 है तो यहाँ पे a का वैल्यू 20 by 3 लिख देंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 या 60 माइनस 90 by 3, ऐसा कुछ। इसका मतलब ये हो गया anyway, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा इसका इनिशियल वेलोसिटी इसका उल्टा था और एक्सेलरेशन था, फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे तो सो तो आंसर लिखेंगे। सो द सॉल्यूशन पहला में था इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे u बराबर माइनस 10 मीटर per second, that is u बराबर 10 मीटर पर सेकंड in opposite direction। ठीक है, अगर मान लो एक्सीलरेशन बराबर लिखते हैं तो ये 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा में है कि वेलोसिटी आफ्टर, जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर आफ्टर 10 सेकंड, इसका मतलब हो जाएगा v बराबर u प्लस 8, दिस इज माइनस 10 प्लस 20/3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा कितना 200 ऐसे 30 किया 170 3 मीटर पर सेकंड। तीसरा में कह रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हालांकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का ना ज्यादा सही होगा डिस्टेंस के लिए, फिर दूसरे तरीका से हम लोग बात करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड,
लिखेंगे दिस इज s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 10 गुने 8 प्लस हाफ गुने 20 बाई 3 गुने 8 का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 80 प्लस ये आ जाए कितना 64 32 32 गुने 20 बाई 3 जो भी आएगा ये मीटर। लेकिन इसी में अगर डिस्टेंस कवर रहता, जैसे क्वेश्चन में क्या था, जैसे देखो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन में ये डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस रहता ठीक ना, ये हम डिस्प्लेसमेंट इसको कर देते, आसान है। बाकी फिर हम डिस्टेंस अगर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसी को डिस्टेंस कवर के लिए क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इसी में। तो हम अगर डिस्टेंस लिखना चाहेंगे नोट करके, if we want to calculate the distance covered, अब मामला क्या बना है सो देखो, एक कोई पार्टिकल है जिसको कि वेलोसिटी इधर से 10 मीटर पर सेकंड आ गया और एक्सीलरेशन इधर है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जा करके रुकेगा, ठीक है। रुकेगा मतलब कहने का ये है कि ये बैक आएगा। अगर ये O पॉइंट है, यहाँ पे U पर फाइनली वेलोसिटी अगर लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ जाएगा, मान लो ये टाइम t1, ठीक है। यहाँ पे 0 के लिए लिखते हैं, ये O डैश है, लिखेंगे वो यहाँ 0 बराबर -10 प्लस 20/3 इंटू t1 बराबर लिखेंगे कितना 10 30 बटा 20 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.5 सेकंड पे ये यहाँ आया और तब यहाँ u0 से ठीक ना, u0 और a बराबर 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। तो अब अगर हम डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो डिस्टेंस के लिए लिखेंगे ना, और डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिखते हैं ऐसे सिंपल, यहाँ से 8 सेकेंड घटा दो, ठीक है। लिखेंगे फॉर डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कवर कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेकेंड में कितना आया ये चेक कर लो। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हम x1 लिखते हैं, दिस इज -10 गुने 1.5 प्लस हाफ a 20/3 गुने 1.5 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा -15 प्लस ये हो जाएगा 20 2.25 बाय आ जाएगा 6, इसका मतलब हो जाएगा -19 प्लस कितना आ जाएगा 45 बाय 6, -45 बाय 6, ठीक है। ऑल्सो
अब क्या है कि 8 सेकंड में 1.5 सेकंड तो इधर चला गया। ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 8 - 1 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा x2 बराबर लिखेंगे u0 + हाफ a 20/3 गुने कितना 6.5 का स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 20/6 गुने 6.5 गुने 6.5। इसको अगर हम कैलकुलेट करके एक बार देख लें तो जरा से देखो। ये आ जाएगा 6.5 20 divided by 6 140.83 140.83। इसलिए डिस्टेंस कवर कितना हो गया? सो द वैल्यू ऑफ नेट डिस्टेंस कवर्ड फॉरवर्ड। देखो अब क्या हुआ इसमें, एक तो पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से डायरेक्ट आ गया, तो हम लोग एक ही बार गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से डिस्टेंस s बराबर x1 का मॉड प्लस x2। x1 का मॉड x1 कितना है 45/6, ये हो जाएगा 45/6 प्लस 140.1। इसका मतलब हो गया 945 इसी पर बदल दिया ये 6 प्लस 140 प्लस 7.5 प्लस 140.83 दो लोग कितना आ जाएगा 3 8 1 7 8 कुछ इतना है। कैलकुलेशन चेक करो। ये डिस्टेंस कवर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? अगर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे और डिस्प्लेसमेंट, चलो इसको हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ये x लिखते हैं, तो ये आ गया था किधर? जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 32 गुने 20 640 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 80 ये 133 डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड में जो है 133.3 मिनट और डिस्टेंस कवर कितना आ गया 148.33। मतलब कहने का ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेस पर हम क्वेश्चन करेंगे ही, ठीक है ना। ये संयोग से डाटा ऐसा था जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया था। एनीवे हम एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्वेश्चन दूसरा, a particle covers 20 meter in 4 seconds and थोड़ा सा डाटा ठीक ले लिया, कितना 16 meter in 4 seconds and 20 meter in 5 सेकंड, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी and acceleration। दूसरा, the distance covered
distance and displacement. Covered in 10 सेकेंड। ठीक है। तीसरा में वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। मान लो यही क्वेश्चन है, एक छोटा सा। अब जैसे एक चीज में गौर से देखने का है कि एगो तो 5th लिखा हुआ है और एगो 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब कुछ इस तरह से जो डिस्टेंस कवर्ड होगा हम लिखते हैं वी हैव। ये जो 60 मीटर है ये u गुने 4 प्लस हाफ गुने a गुने 4 का स्क्वायर ये है। एंड ये 20 मीटर है तो u प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 a बाई 2। और ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे देखो ये 15 बराबर हो जाएगा u, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा प्लस 2a ऐसा आएगा। और ये आ जाएगा कितना 20 बराबर u प्लस 9 a बाई 2। अगर मान लो इसको हटा देते हैं इससे कुछ तो ये आ जाएगा -5, ये तो 0 खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना 2a माइनस 9a बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि 5 बराबर हो जाएगा -5a बाई 2। कुछ लगता है ऐसा है क्या, 2 गुना 4 माइनस, ठीक है। ये आ जाएगा ये है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 हो गया और a बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी में हम वैल्यू रख देते हैं 2 गुना 4, तो ये u बराबर जो आ जाएगा 4 का 11 मीटर पर सेकंड 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है। कहने का मतलब सिंपल है कि वेलोसिटी इनिशियल, और तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे सो पहला में u बराबर हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा में कह रहा है अब क्योंकि यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कितना में 10 सेकंड लिखेंगे। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा u का मतलब कितना 11 आया था ना, u 11 गुने 10 प्लस हाफ 2 गुने 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 110 प्लस 100 210। तीसरा में कह रहा था कि वेलोसिटी फॉर वेलोसिटी v बराबर हो जाएगा u प्लस at। इसका ना u 11 प्लस 2 गुने टाइम कितना है वेलोसिटी के लिए जा देखो 5 सेकंड। दिस इज 21 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल एक क्वेश्चन था। ठीक है। संयोग से डाटा ऐसा था कि सेम रिजल्ट आ गया। अब रही बात ये कि एक क्वेश्चन इसमें हम और करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3, the particle covers 25 मीटर in 8 second and
40 meter in 1 second, 50 meter in 40 meter, sorry, 40 meter in half second, followed by the first second. Find phenom, the initial velocity and acceleration. Velocity after 4 seconds. Distance covered in 4 seconds. मान लो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए नॉर्मली जो है ना, इसमें बच्चा को क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक ना, कि ये डिस्टेंस जो कवर क्या कर रहा है कि ये पार्टिकल कवर्स 25 मीटर इन 5 सेकंड, तो n सेकंड का डिस्टेंस कवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि एंड 40 मीटर इन हाफ सेकंड फॉलोड बाय द फर्स्ट सेकंड, ठीक है। माने 1 सेकंड के बाद जो हाफ सेकंड होगा, माने अगर फिगर से हम दिखाना चाहें तो जरा सा देखो कि अगर मान लो यहां से चला u और a से, तो ये 1 सेकंड, ये हाफ सेकंड, इसमें ये 40 मीटर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। कई बार क्या है कि बच्चा गलती से क्वेश्चन नहीं समझ के क्या करता है कि उसको 3/2 सेकंड ले लेता है, मतलब 1 सेकंड और आधा सेकंड, 1.5 सेकंड में ये पूरा का पूरा लिख देता है। तो ये गलत हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा इसका लैंग्वेज से। तो ये कुछ इस तरह से हम अगर लिखते हैं इसे, ठीक ना, तो ये आ जाएगा। जरा सा गौर से देखो कि हम लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सो क्या है, 25 मीटर u प्लस 2 गुने 5 माइनस 1 a/2, मतलब ये हो जाएगा u प्लस 5 10 9 9a/2, ये पहला इक्वेशन। ऑल्सो अब एक चीज देखो कि हम लिखते हैं जो 40 जो है, ये क्या है कि यहाँ पे आके जो वेलोसिटी होगा u प्लस a गुने 1, ये आ जाएगा इस 40 के लिए इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज u प्लस a गुने 1 प्लस इनटू हाफ प्लस हाफ a गुने 1/2 का स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। मतलब ये हाफ सेकंड में जो है सो 40 मीटर, हालांकि ऐसा सिचुएशन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी हैव, सो वी हैव इक्वेशन क्या क्या आया इसको देखो, u प्लस 5a/2 और ये 25 मीटर आ गया। ये इक्वेशन पहला था। और दूसरा इक्वेशन में क्या आया है, u 40 बटा u प्लस, फिर से लिख देते हैं, u प्लस a का हाफ प्लस हाफ a गुने हाफ का स्क्वायर एंड दिस इज 40। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज u/2। ऐसा क्यों नहीं करते हम, उसको उधर ले जाते हैं, हाफ ले जाएंगे उधर, तो u प्लस
u प्लस a बाई 4 बराबर 80। इसका मतलब ये हो जाएगा कि u प्लस 5a बाई 4 बराबर 80। This again comes to 4u प्लस 5a बराबर 320। ये दूसरा है। अब सिंपल है कि इसमें हम लोग अगर बात कर लें, इसको हटाना है, इसको 4 से गुना कर, ठीक है। तब ये आ जाएगा 4u प्लस 10 20 a बाई 2 बराबर 100। और इधर से आ जाएगा 4u प्लस 5a बराबर 320। इसमें घटा दो, जाएगा ये आ जाएगा 10 के में से 5, तो 5a माइनस 220। इसका a बराबर जो आ जाएगा 220 बाई 5 माइनस। ये आ जाएगा कितना, 5 चौका 20। और अगर यही वैल्यू हम रखेंगे, रिटार्डेशन आ गया, तो u प्लस 5 माइनस 44 बाई 2 बराबर हो जाएगा, दिस इज 25। ये आ जाएगा कितना, u बराबर 25 प्लस 22 गुना 5 110 और 135 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब डाटा के हिसाब से ये जो कैलकुलेशन आ रहा है उसको हम लोग देख लेंगे। सो फाइनली हम लिखते हैं, सो फाइनली द finally the initial velocity is 135 मीटर is u बराबर 135 मीटर पर सेकेंड and acceleration बराबर माइनस 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा में, इस पहला का था, दूसरा में कह रहा है वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। v बराबर लिखते हैं u प्लस a। इसका u माने 135 44 गुने 4 सेकंड, 135 माइनस 16 76। ये आ जाएगा 35 35 70 अच्छा 41 माइनस 41 मीटर पर सेकंड। मैंने उल्टा ही चला जा रहा है। मतलब सिंपल सिचुएशन ये हुआ कि अगर इसको हम लोग दिखाएंगे तो ये क्या हुआ कि मान लो यहाँ से चल रहा है, इसको वेलोसिटी मिला 135 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन मिला माइनस 44 मीटर पर सेकंड। स्वाभाविक है ये जाके कहीं ना कहीं रुकेगा, और फिर ये उल्टा चला गया। ठीक है। ये यहाँ पे u फाइनली अगर कह दे तो 0, ये ई पॉइंट कह दे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर इधर से ये उल्टा चलता चला गया कुछ इस तरह से, ऐसे चला गया। अब ये हम चाहेंगे डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए मामला ये है कि कितना देर में 0 हुआ ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम अगर लिखते हैं फॉर डिस्टेंस, तीसरा में फॉर डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर के लिए लिखेंगे। एक बार फिर से हम लोग बना देते हैं इस फिगर को। मामला यह है कि यहाँ O है, ये P है, ये 135 मीटर पर सेकेंड
-44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या डायरेक्शन उलट दिया तो माइनस तो खत्म। ये फाइनली वेलोसिटी 0, ठीक है। ये आ जाए कितना, g बराबर u प्लस g से 0 u 135 माइनस 44 t, t बराबर हो जाएगा 135 बाई 44। ये कितना आएगा जरा चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन सब जो है सो सही है तब 135 डिवाइडेड बाय 44 3.06 सेकंड। इतना देर में ये रुक गया। हमको डिस्टेंस कितना देर में चाहिए, 4 सेकंड। बहुत अच्छा। इतना 3 सेकंड में जो ये डिस्टेंस है वो भी हम अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, s बराबर डिस्प्लेसमेंट in 3.06 सेकंड का मॉड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। ये क्या मतलब 4 सेकंड कर रहा है, 3 सेकंड इसको कर दो, करीब करीब 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड में ये यहाँ से आया है, 1 सेकंड में इधर जिधर आएगा वो हम लोग बात कर लें, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 135 गुने 3 माइनस हाफ गुने 44 गुने 3 का स्क्वायर, इसका मॉड प्लस, अब ये 0 हो जाएगा तो 0 गुने 1 प्लस हाफ 44 गुने 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 135 दिया तो 22 होगा, ये आ जाएगा कितना, 3 या 9 या 15 39 40 माइनस 22 गुणे 9, ये चीज आ जाए इसका मॉड प्लस ये आ जाए 22, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, सब कुछ जो है सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर है उसी पे बेस्ड आ रहा है संयोग से। 405 22 9 198 माइनस 405 तो 207 ये आ जाएगा प्लस 22, ये आ जाएगा 219। ये डिस्टेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो हम लिखते हैं, नोट करके इसी में लिख देते हैं, नोट if we want to calculate the displacement in 4 seconds, then x बराबर लिखते हैं ut प्लस हाफ ats, इसका हमने u माने 135 गुने 4 प्लस हाफ गुने माइनस 44 गुने 4 का स्क्वायर, ये हो गया 540 और ये हो गया माइनस 22 गुने 16, लिखेंगे तो इतना आ जाएगा 22 गुने 16 310 I40 minus 350 minus
540 180 180, ठीक है। जब डिस्टेंस देख लो कितना आ गया 229, ठीक है। मतलब ऐसे भी डिस्टेंस को थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्वेश्चन जो है ना इसमें ऐसे आगे हम बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, बहुत खुल के डिस्कस करेंगे, मॉड का इंटीग्रेशन वगैरह हम यूज करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये संजोग है, चूंकि हम जो सवाल ले रहे थे उसका आर्बिट्रेरी डाटा ले रहे हैं, अपना मन से डाटा ले रहे हैं, कोई सवाल कहीं किताब का तो है नहीं, तो उस डाटा उल्टा पुल्टा लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि, लेकिन जो सिचुएशन बना जिस तरह से आया उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें सॉल्व कर दिए। हम समझते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, ठीक है ना, या उसको लास्ट का 1 सेकेंड, तो u + 2n-1 a/2 हम लोग बोलते हैं SMTH, ठीक है। और ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि ये लास्ट का 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें फॉर्मूला लिखे और उस पर 2-3 गो सवाल हम लोग बात कर लिए हैं। तो हम आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, या क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का हो गया इसलिए कि डाटा थोड़ा पटान आ गया। लेकिन एनीवे वो ज्यादा सही है कि आपको सब चीज डाटा के हिसाब से समझ में, हम हाउ टू एनालाइज, हम क्वेश्चन कैसे एनालिसिस करते हैं, ये थोड़ा सा लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग जो है सो रिएक्शन टाइम वगैरह या फिर उस पर जो है सो हम बात करेंगे कि रिएक्शन टाइम क्या होता है, क्वेश्चन उस पर क्या कैसे हम लोग लिखते हैं, अब इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है।